हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र समाज सेवा, देश सेवा, लोगों की सेवा में लगा दी। हालांकि वो चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, अपने बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को एक तरीके से मल्टी बिलियनियर या बिलियनियर में तब्दील कर सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उनको इस मार्ग को अपनाया। वो इसी बात से उन्हें एक सम्मान नहीं मिला, पद्मश्री से भी नवाजे गए और मोदी जी भी उनसे मिलने गए और बहुत चीजें उन्होंने देश के लिए ऐसे करी। सेना में भी काम किया उन्होंने। तो मेरा ये मानना है, इनको देख के पहले तो हम अब देख लेते हैं हमारे यूपीएससी में कहाँ से। तो हमारा यूपीएससी का GS4 जो आता है, GS4, इसमें कहता है एथिक्स। एथिक्स में ऐसे लोगों के आप एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छे नंबर मार्क्स मिलेंगे। आप इनका एग्जाम्पल जरूर दें जब भी आपका पेपर हो या आपको लिखने का मौका मिलो। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनको कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जैसे आप इनके बारे में लिख सकते हैं। एथिक्स में भी लिख सकते हैं, बहुत जगह एग्जाम्पल देने हैं उस पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप तो ये होगी सिलेबस की बात। सिलेबस के बाद आगे हटते हैं। तो जीवन में मेरा मानना है कि सिर्फ आपको वर्दी नहीं चाहिए होती। वर्दी जो होती है बहुत अच्छी सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है। IPS हो गए, सेना में हो गए, CRPS, जितने भी हो गए, BSF हो गए, कमांड, जितने भी लोग हो गए, बहुत देश का काम करते हैं। पर बिना वर्दी के भी देश की काम किया जा सकता है और जो डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचता है वो काम किया जा सकता है। वो इन्होंने करके दिखाया है। वो देखिए, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं। वो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, अपने देश का इतना सोचना एक सच में एक देशभक्ति कर सकता है ऐसा, जो अपने पैसे को ना सोचे कि मैं इतना पैसा कमा लेता है, ऐसा कैरियर मेरा हो जाता है। दुनिया वो जानती, अब दुनिया जानेगी। देखो, एक बार और है, अगर आप अच्छे काम करेंगे और देश के हित में या दूसरों के हित में काम करेंगे तो आपको थोड़ा देर से दुनिया जानेगी, पर जानेगी। और अच्छे कामों के लिए दुनिया जानेगी। दुनिया दो तरीके से जानती है, या तो बुरे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए। तो जो मध्यम मार्ग रहता है उनके लिए कुछ नहीं, वो या तो जो अपने तक सीमित रहते हैं वो अपना करते हैं, बढ़िया, अच्छे भी होते हैं, वो कुछ गलत भी होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को छोड़ के। अब उनके पढ़ते हैं, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, देख लेंगे, आप भी समझ जाएंगे कि क्या बात है इनमें। पद्मश्री MC डावर, इनका डॉक्टर। अब इनके नाम क्या है, पद्मश्री लगेगा। पद्मश्री MC डावर का निधन 20 रुपए में करते थे। इनका निधन हो गया, 20 रुपए में कर देते गरीबों की इलाज। ये मेन चीज है। अब देखते हैं इसके बारे में। पद्मश्री डॉक्टर MC डावर का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वर्ष 80 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार शाम को किया गया। डॉक्टर डावर की ख्याति गरीबों के मसीहा के रूप में, इनका क्या बोला जाता था, गरीबों का मसीहा। ठीक है, छोटी मोटी उपाधि नहीं है, बहुत बड़ी उपाधि एक तरीके से। वह चिकित्सीय परामर्श का शुल्क 2 से 5 रुपए लेते थे। मतलब 200 रुपए से 2 रुपए से 5 रुपए लेते थे। महज 20 रुपए में गरीबों का इलाज करते थे। तमाम मरीजों का इलाज तो निःशुल्क किया करते थे। डॉक्टर डावर को वर्ष 2020 में पद्मश्री मिला। इनको कब, 2020 में पद्मश्री मिला। ठीक, सम्मानित किया गया। वह जबलपुर से 1972 में गरीबों का इलाज कर रहे थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1946 को पंजाब, अब जो पाकिस्तान में है, और माता पिता के साथ वो हिंदुस्तान आ गए थे। बहुत कम उम्र में पिता का देहांत हो गया, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। पंजाब के जालंधर से स्कूल की पढ़ाई की और जबलपुर से उन्हें मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और वहां से MBBS किया। तो 1967 में MBBS की। उसके बाद 1971 में पंजाब पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1971 में पंजाब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। 1971 में पंजाब पाकिस्तान के युद्ध के दौरान डावर ने भारतीय सेना में चिकित्सक रूप में भी सेवा दी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करते थे और रोज 150 से 200 लोगों का इलाज करते थे। देखिए, आप मैं बताऊं, आज की डेट में जो डॉक्टरी धंधा है, आज की जो फीस लगी है 300 रुपये, आप किसी भी, जो आम बता रहा हूं मैं, और 200 लोगों का इलाज, 6 और 4 0 समझ रहे हैं। आज 60,000 रुपये रोज का, मतलब एक तरीके से फ्री में इलाज लोग इलाज करते हैं। 150 से 200 लोगों का इलाज मानते हैं। ठीक है, और उन्होंने अभी जवानी में, अगर वो जब वो देश में आजाद हुआ था ना 1967 में, उन्होंने क्या किया था, MBBS। ठीक, अभी चाहते ना तो एक तरह से कहते हैं कि अब आज की डेट में आप देख रहे होंगे जितने भी हॉस्पिटल हैं, इनको बोलेंगे 5 स्टार हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, आपको हल्दीराम मिलेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको सब वहीं मिल जाएंगी। तो 5 स्टार हॉस्पिटल तो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश सेवा को आगे रखा। उनकी सादगी और समर्पण का आलम यह था कि जब 1986 में उनको किडनी की समस्या आई थी, तब उनके मरीज मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में दुआ करने पहुंच गए थे। ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए इंसान को। जब उसको कोई दिक्कत आए तो सारे लोग उसके लिए खड़े हों, उसे बोलना भी ना पड़े, तभी लोग उससे खड़े हों, तब जाके ऐसा इंसान बनता है मजबूत। पद्मश्री डॉक्टर MC डावर की मुलाकात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने देश के लिए ऐसा किया। उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है, और उनको लोग जाने भी। देखिए, आप, मैं मानता हूँ कि बहुत हमारे देश में
बड़े बड़े जो देशभक्त रहे हैं, हमारे देश के योद्धा रहे हैं, उनका एग्जाम्पल लोग देते हैं, सब देते हैं। पर जब तक नई पीढ़ी ऐसा काम कर रही है, उसको आप आगे नहीं निखारेंगे तो आगे वाली पीढ़ी को एक रोल मॉडल नहीं मिलता जल्दी से। तो रोल मॉडल के रूप में इन लोगों को डालना चाहिए पेपर में, आंसर में, जिंदगी में कहीं बात करते हैं तब उनको डालना चाहिए। तो आपको पता लगेगा कि वर्दी पहन के आप देश का काम नहीं कर सकते, देश का काम हर नागरिक कर सकता है। और ये डॉक्टर साहब ने करके दिखाया कि ऐसा करना जो डायरेक्ट जनता को बेनिफिट हो, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें पैसे का अपना लाभ उन्होंने देखा नहीं, ठीक है, अपना काम किया जो करते थे, 6 दिन काम करते थे, 80 साल की उम्र में भी काम करते थे। 1972 जबलपुर में कर 1500 200 150 200 लोगों इलाज करते थे। ये मेन रीजन था इनके बारे में डालना, कि मेरा तो मन माना नहीं इनको देख के कि हाँ बिल्कुल ऐसे लोगों को लोग जानने चाहिए, पता भी होना चाहिए लोगों के बारे में। और इनका आप जानेंगे कि अभी आप चाहेंगे ना तो जो इंसान है 1967 में अगर वो किया होगा, क्या नाम है, MBBS, वो अपना एक अलग हॉस्पिटल खोल चुका होगा और वो खैर वो कमा रहा होगा और उसकी लाइफस्टाइल अलग होगी। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने कुछ और चुना, वो चुनाव इनका न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो इस वीडियो को इन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।